नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। आज दोस्तों हम देखेंगे विश्व के महाद्वीप एवं देश। विश्व के महाद्वीप एवं देश, यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। पहला है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए। अब हर महाद्वीप की स्पेशलिटी क्या है, उसमें कुछ खास क्या है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, उसको हम सब देखते हैं। तो पहला हमारा है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला तो यही फैक्ट हमें याद रखना है। और लगभग 60% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। कितना? 60%। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन जो है सबसे बड़ा है और सिंगापुर सबसे छोटा है। ये सब फैक्ट हमें याद रखना है। अभ्रक के उत्पादन एवं भंडारण में भारत विश्व में अग्रणी है। किसके? अभ्रक के। लौह अयस्क के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। विश्व का 60% कोयला एवं पेट्रोलियम इसी महाद्वीप में है। तेल क्षेत्र में सऊदी अरब का प्रथम स्थान है। टंगस्टन के भंडारण में चीन प्रथम स्थान पर है। एशिया में स्थित पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। तो ये फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखना है कि एशिया में पामीर क्या है, यह विश्व की छत कहा जाता है। पामीर पठार क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। ये सब स्टैटिक फैक्ट है जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे इसमें तेल क्षेत्र में सऊदी अरब प्रथम स्थान पे है, यह डाटा चेंज हो सकता है। टंगस्टन का चेंज हो सकता है, लेकिन जो स्टैटिक है, जैसे एशिया में स्थित पामीर पठार को विश्व की छत कहते हैं। और विश्व का सबसे विस्तृत पठार हिमालय और क्यून लून पर्वत के बीच तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे विस्तृत पठार हिमालय और क्यून लून पर्वत के बीच में किसका पठार है? तिब्बत का पठार है। विश्व की सबसे गहरा गर्त, गहरा सागरी गर्त कौन है? मैरियाना ट्रंच या मैरियाना गर्त, जो कि इतनी इसकी डेप्थ है 11,034 मीटर, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर। यह फिलीपींस द्वीप समूह में है। कहाँ है? फिलीपींस द्वीप समूह में है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ पे है? यह एशिया महाद्वीप में। और कौन सा है? मैरियाना ट्रंच। कौन सा है? मैरियाना गर्त, ये याद रखना। फिर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में स्थित है। कौन? कैस्पियन सागर। और एशिया में ही विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील यहीं पे है। बैकाल झील एशिया में ही है। भारत में मासेराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा यही होती है। कहाँ? मासेराम में। और यांग टीसी नदी जो है ये 6,300 किलोमीटर 6,300 किलोमीटर एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कौन? यांग टीसी। याद रखना है जब एशिया का पूछा जाएगा। और रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? थाईलैंड में। कहाँ होता है? थाईलैंड में। मलेशिया एशिया का सर्वाधिक टेन उत्पादक देश है। कौन? मलेशिया। तो हमारे कुछ फैक्ट थे एशिया महाद्वीप से। किससे थे? एशिया महाद्वीप से, जिनको 3 से 4 बार पढ़ने के बाद ये फैक्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका। नेक्स्ट हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा देखते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, इसलिए हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पहला है, अफ्रीका दूसरा है। अफ्रीका महाद्वीप
में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। कई बार यही पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। और सर्वाधिक गहरा स्थल अक्साई झील है। सर्वाधिक गहरा झील कौन सा है? अक्साई झील है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये भी याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा यहीं पे है। और सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप में है। नील नदी इसी महाद्वीप में है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है? यह हिंद महासागर में है। विश्व में सबसे ऊंचा तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया था। कितना? 58 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक लौंग उत्पादन अफ्रीका के जंजीबार और पेम्बा द्वीप में होता है। जंजीबार और पेम्बा द्वीप में। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा। तो नील नदी कहाँ है? मिस्र में। इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी पर बना आसवान बांध विश्व में दूसरा सबसे विशाल बांध है। कौन सा? आसवान बांध। शुतुरमुर्ग नामक पंछी कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में है। तो ये सब फैक्ट ऐसे हैं जो आए हुए हैं। शुतुरमुर्ग नामक पंछी कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान। कौन सी है? किम्बरले खान। यह कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। कौन सा है? नाइजीरिया। और विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। लीबिया अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। कौन? लीबिया। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका हॉर्न में सम्मिलित देश क्रमशः इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मकर रेखा को 2 बार जो काटती है वो कौन सी नदी है? लिम्पोपो। ये फैक्ट जरूर याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट महाद्वीप जो आता है यह है उत्तरी अमेरिका। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका को हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया एवं अफ्रीका के बाद विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका मक्का के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। उत्तरी अमेरिका मक्का के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र पूरे विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? प्रेरी क्षेत्र। और यही सबसे बड़ा घास का मैदान भी है। घास का मैदान भी है। मध्य अमेरिका में कुल 15 देश हैं। मैक्सिको, कोस्टारिका, बेलीज, होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, क्यूबा, पनामा, एंटीगुआ एंड बारबुडा, डोमिनिका, बारबाडोस, जमैका, हैती, ग्रेनाडा एवं डोमिनिका गणतंत्र। उत्तरी अमेरिका खोज 1492 में किसने किया था? कोलंबस ने। उत्तरी अमेरिका खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। अब न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पे बसा है। तो कई बार ये पूछा जा चुका है, इसको याद रखना है। न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर बसा है। अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका, जिसने खोज किया था उसी के नाम पे क्या पड़ा हुआ है? अमेरिका पड़ा है। कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा कैनियन है। न्यूफाउंडलैंड तट के पास ग्रैंड बैंक मत्स्य उत्पादन
का विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रैंड बैंक कहाँ है? न्यूफाउंडलैंड तट पर। मैक्सिको सिटी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी हवाई अड्डा है। क्यूबा द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये फैक्ट स्टैटिक है, चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको हमेशा आपको याद रखना है। जो फैक्ट बिल्कुल स्टैटिक है वो आपको याद रखना है। इससे क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में स्थित ग्रांड सिटी टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ग्रांड सिटी टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। फैक्ट याद रखना है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर कहा जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये हम 3 से 4 बार अगर रीडिंग कर लेंगे तो फैक्ट हमारे माइंड में काफ़ी हो जाएगा। जो एग्ज़ाम में जहाँ भी दिखेगा तो हम उसका आंसर सही लगा लेंगे, इसलिए इसको केवल हमें 3 से 4 बार देखना है वीडियो को। अब हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक फैक्ट हमें याद रखना है, दक्षिण अमेरिका विषुवत रेखीय वर्षा वन अधिक पाए जाते हैं और इन वनों का स्थानीय नाम सेलवास है। ये भी पूछा गया है कि सेलवास कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान को लानोस कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। मध्य ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंपोस। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये तीनों। दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखीय वर्षा वन अधिक पाए जाते हैं। इन वनों का स्थानीय नाम सेलवास है। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान को लानोस कहते हैं और मध्य ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोस कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। एंडीज पर्वतमाला विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो कई बार पूछा है एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है। एकांग गुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? एकांग गुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। 6960 मीटर है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, हमें याद रखना है। ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में। विश्व का सबसे हल्की लकड़ी वालसा कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ये याद रखना है। सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है? वालसा। यह कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कहवा के बागान को फजेंडा कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। फजेंडा कई बार है, पूरी फजेंडा क्या है? तो यह कहवा का बागान है। बोलीविया के पठार पर स्थित टीटीकाका झील विश्व की अधिकतम ऊंचाई 7014 मीटर पर स्थित झील है। टीटीकाका कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। कई बार ये भी फैक्ट पूछा गया है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। कौन सी? लापाज। इक्वेडोर में स्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी याद रखना। कौन सा? कोटोपैक्सी जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो याद रखना है। और यह पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका मध्य अमेरिका और पश्चिमी देशों में मिलाकर के लैटिन अमेरिका बनता है। क्या बनता है? लैटिन अमेरिका। इसको आप देखिए कि दक्षिण अमेरिका के इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको हमें 3 से 4 बार पढ़ करके इसको जरूर याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहलाता है। यह पृथ्वी का सबसे ठंडा एवं शुष्क महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप 98% भाग बर्फ से ढका है, जिसकी मोटाई 1.61 किलोमीटर है। 1.61
1.61 किलोमीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका है, जिसकी मोटाई 1.61 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की दक्षिणी छोर पर स्थित विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। एल्सवर्थ पर्वत का विल्सन मैसिफ अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा स्थल है। विल्सन मैसिफ अंटार्कटिका सबसे ऊंचा स्थल है। अंटार्कटिका में सर्दी का मौसम मई से अगस्त तक रहता है। अंटार्कटिका में सर्दी का मौसम मई से अगस्त तक रहता है तथा गर्मी का मौसम दिसंबर से फरवरी तक रहता है। ये हमारा अंटार्कटिका में है, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना था। अब आता है नेक्स्ट हमारा यूरोप महाद्वीप। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा एवं जनसंख्या की दृष्टि से एशिया एवं अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश महाद्वीप का सबसे ठंडा क्षेत्र है। टुंड्रा जो है जलवायु क्षेत्र इस महाद्वीप का सबसे ठंडा क्षेत्र है। यूरोप 3 ओर से सागर से घिरे होने के कारण प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्योंकि इसके 3 ओर से सागर हैं। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूरोप और एशिया को पृथक कौन सा करता है? यूराल पर्वत करता है। यूराल पर्वत करता है। एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत पृथक करता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए इसको याद रखना है। यूराल पर्वत। फ्रांस एवं स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाता है। कौन सा? पिरेनीज। एल्बोर्ज शिखर यूरोप का सर्वोच्च शिखर है जो काकेशस में स्थित है। एल्बोर्ज शिखर यूरोप का सर्वोच्च शिखर है जो काकेशस मतलब रूस में स्थित है। राइन नदी को यूरोप की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। किसको? राइन नदी को। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लांक से बनी हुई 12 किलोमीटर लंबी है। फ्रांस को इटली से आल्प्स पर्वत अलग करता है। फ्रांस को इटली से कौन? आल्प्स। जर्मनी का म्यूनिख शहर कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। कौन सा? म्यूनिख। आगे हम देखते हैं इटली यूरोप का भारत कहलाता है। इटली क्या है? यूरोप का भारत कहलाता है। झीलों का देश फिनलैंड है। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो याद रखना है। झीलों का देश फिनलैंड है। लंदन विश्व का सबसे बड़ा नगर, इसका क्षेत्रफल 1820 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून इटली में उत्पादित किया जाता है। अंगूर और जैतून। रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है, याद रखना है। विश्व का सुंदर नगर, फैशन की नगरी पेरिस फ्रांस को कहा जाता है। विश्व का सुंदर नगर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास्ट महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप में आता है। मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब याद रखना है। कालगुरली और कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध स्वर्ण खाने हैं। कौन कौन सी? कालगुरली और कूलगार्डी। न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप को टारस जलडमरू मध्य अलग करता है। कौन सा? टारस जलडमरू मध्य। विक्टोरिया राज्य और तस्मानिया के मध्य बास जलडमरू मध्य है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। किसको? न्यूजीलैंड को। एमू पंछी काकाबारो न्यूजीलैंड के मुख्य जीव हैं। एमू पंछी और काकाबारो। उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को कुक जलडमरू मध्य पृथक करता है। कुक जलडमरू मध्य। ऑस्ट्रेलिया की शीतोष्ण घास भूमि को डाउन्स के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से जाना जाता है। कई बार यही पूछा जाता है कि डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने प्रदान किया था। किसने किया था? न्यूजीलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी माओरी हैं, कई बार पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक 1769 ईस्वी एवं तस्मान 1642 ईस्वी ने किया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का द्वीप भी कहा जाता है। इसे द्वीपी महाद्वीप भी कहते हैं। प्यासी भूमि का द्वीप और द्वीपी महाद्वीप भी कहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, फ़िलहाल आज इतना ही। इसके बाद मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।